हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे बिंदु समझ लेते हैं ताकि हमें ये प्रश्नावली पूरी समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न में देखो, ये लिखा हुआ है पूर्ण घन। तो चैप्टर 6 जो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हो। तो चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है ना। और पूर्ण वर्ग में मैंने क्या बताया था, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कराने पर जो संख्या हमें मिलती है वो होती है पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। चाहे पूर्ण वर्ग, पहले मैं बता देता हूँ पूर्ण वर्ग क्या होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ये पूर्ण घन क्या होता है। इन दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है ना। पूर्ण वर्ग, जैसे मैंने एक संख्या ली 1 और मैं 1 को 1 से ही गुणा कराता हूँ, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 1 की घात 2, है ना, यानी 1 का वर्ग। और 1 का वर्ग, 1 का 1 से गुणा क्या होता है, 1 ही होता है। 2 को 2 से गुणा, उस संख्या को उसी से गुणा करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं 2 का वर्ग। और 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4, है ना। इसी प्रकार 3 का वर्ग, 3 त्रिया 9, 4 का वर्ग, 4 चौक 16। तो ये आपके 1, 4, 9, 16 ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या है ना। इसी प्रकार पूर्ण घन संख्या क्या होती है, किसी संख्या को जब उसी संख्या से हम 3 बार गुणा करते हैं तो इसे हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 की घात 3 का मतलब, ये घन का निशान है किसका, 1 की घात 3। इसको हम पढ़ेंगे 1 का घन। जैसे हम इसको 1 का वर्ग पढ़ते थे, इसको हम पढ़ेंगे 1 का घन। 1 का घन कितना होता है, 1 गुणा 1 गुणा 1। घात 3 मतलब 1 का 3 बार गुणा, और 1 का कितनी ही बार गुणा करें उत्तर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसी प्रकार 2 का घन कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 का घन कितना होता है, 8। फिर 3 का घन, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या होगा, 3 त्रिया 9 और 9 त्रिया 27, है ना। आपको याद रखना पड़ेगा 1 से 10 तक। 4 का घन यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64। फिर 5 का घन, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 125। इसी प्रकार 6 का घन यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, ये जितनी भी संख्याएं हैं इन ये सारी संख्याएं पूर्ण घन संख्या है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छंग 36, और 36 को जब मैं 6 से गुणा और करूँगा, ठीक है, यानी कैसे करता हूँ, देखो 6 का पहाड़ा 6 बार बोला कितना आया, 36। फिर 6 का एक बार और गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, असल के 3, 6 त्रिया 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21। तो 6 का जो घन है वो कितना आया, 216। फिर 7 का घन, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 343। इसी प्रकार 8 का घन, 8 गुणा 8 गुणा 8, जब गुणा करेंगे तो आएगा 512। 9 का घन यानी 9 गुणा 9 गुणा 9, जब गुणा करेंगे तो आएगा 729। फिर 10 का घन, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी मेरी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बात समझ में आई, इतना समझ में आया। घन क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो वो होता है घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। और जब 2 बार गुणा करते हैं उसी संख्या को तो वो होती है पूर्ण वर्ग संख्या। बात समझ में आई। जब तक आप चैप्टर 6 नहीं समझोगे पूरा, तब तक आपको ये चैप्टर भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप पहले चैप्टर 6 पूरा पढ़ो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, और फिर इसके बाद ये चैप्टर पढ़ो। बहुत मज़े से आपको इसको पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। तो पूर्ण घन संख्या क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आप इसकी क्या खासियत है, इसमें देखो, इसमें 1 का मैंने 3 बार गुणा किया, 2 का 3 बार गुणा किया, 3 का 3 बार गुणा किया, यानी सब में 3-3 के जोड़े बन रहे हैं। इसमें 3 का एक जोड़ा, इसमें भी 3 का एक जोड़ा, इसमें भी 3 का एक जोड़ा। इसका मतलब ये है
कि पूर्ण घन संख्या वे होती है जिसमें 3-3 के जोड़े बनते हैं। जैसे हमने पूर्ण वर्ग में 2-2 के जोड़े बनाए थे, इसमें हमें कितने कितने जोड़े बनाने हैं, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। अगर मैं आपको घनमूल पूछूं, जैसे वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, उसी प्रकार इस घन का क्या होता है, घनमूल। ठीक है, घनमूल का निशान ऐसा होता है, ये ऐसा घनमूल, फिर यहाँ पर हमें छोटा 3 लिखना पड़ता है, तो ये घनमूल का निशान है। जैसे मैं आपको पूछूं 729 का घनमूल बताओ, तो किसका हमने 3 बार गुणा किया था, 9 का, है ना। तो 729 का जो घनमूल है वो कितना आएगा, 9। कैसे आया ये भी समझ लो, कि जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभी बताऊंगा मैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें ऐसे 9 × 9 × 9, अभी तो मैं अभाज्य गुणन नहीं कर रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। तो इसमें देखो 3 का एक जोड़ा बना, तो 3 का जब एक जोड़ा बनता है तो 9 बाहर आ जाता है, तो 9 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो जितने जोड़े बनते हैं वो बाहर आ जाता है और हमारा उत्तर आ जाता है। तो 729 का घनमूल कितना है, 9। तो एक होता है घन और एक होता है घनमूल। फिलहाल हमें इतना ही समझना था इस प्रश्न को समझने के लिए। अब हम प्रश्न को शुरू करेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने एक चैप्टर 1 से लगाकर 6 तक कंप्लीट वीडियो बना दी है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल की, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और सब फ्री है ना। तो देखो इसमें मुझे 216 का क्या करना है, ये बताना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं। तो इसके लिए मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। 216 अंदर लिखते हैं, इधर हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। 216 में अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, ये सारी आपके अभाज्य संख्याएं होती है। इसी का हमें इसमें भाग देना होता है। देखो ये आपको तभी समझ में आएगा सब कुछ जब आप प्रश्नावली 6 पढ़ोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे पढ़ने पर। आप प्रश्नावली 6 पढ़ो तभी समझ में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा एक निशान बनाना पड़ता है। इसके अंदर हमें 216 लिखना पड़ता है। अब इधर मुझे केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, यानी केवल इन संख्याओं का भाग देना है। तो सबसे पहले देखना है इसमें 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो हम 216 में पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, घटाएंगे 0, उतारा 1। लेकिन देखो अब भाग नहीं जा रहा है, हमने 1 को भी उतार दिया, तो हमें 6 को भी उतारना पड़ेगा ताकि भाग जाए। जब डबल एरो हम नीचे उतारते हैं तो यहाँ हासिल टूटी 0 लगता है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाग। फिर 8 दूनी 16, तो भाग कितनी बार गया, 108 बार। किसका भाग दिया हमने, 2 का। कितनी बार गया, 108 बार। ठीक है, अब वापस देखो ये सम संख्या है या विषम संख्या, ये वापस सम संख्या है, तो इसमें वापस किसका जाएगा, 2 का ही जाएगा। तो अब मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, है ना। तो 2 का भाग देंगे, इसमें आप भाग देना, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8, वापस ये सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14। अब बताओ ये सम है या विषम, विषम है ना। इसका मतलब अब 2 का नहीं जाएगा, तो 2 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का देंगे। तो 3 का भाग देते हैं, 3 के पहाड़े में आता है 27, कितनी बार, 3 नम 27, यानी 9 बार गया भाग। ठीक है, अब वापस 3 का जा रहा है क्योंकि पहाड़े में आता है, 3 त्रिया 9, वापस 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, हो गया कंप्लीट। अब हमें देखना है क्या इसमें 3-3 जोड़े, 3-3 अंकों के जोड़े बनते हैं क्या। तो देखो 1, 2, 3, तो इसका जोड़ा बना, 1, 2, 3, इसका भी जोड़ा बना। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जिन अगर इसके 3-3 के जोड़े नहीं बनते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हम 216 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या क्या आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको वापस सबको गुणा करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 216। अब क्योंकि इसमें 3 अंकों का एक जोड़ा बना और इसमें भी 3 अंकों का एक जोड़ा बना, ठीक है, जोड़े बन गए, तो हम कह सकते हैं कि ये एक कैसी संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें 3-3 के जोड़े बन गए, एक भी अंक इसमें छूटा नहीं।
अब देखो दूसरा प्रश्न करते हैं। तो दूसरे में हमारे पास संख्या क्या है 128। क्या करना सबसे पहले, अभाज्य गुणनखंड। किस किस का भाग देना, 2, 3, 5, 7 इनका भाग देना। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या क्या होती है इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कौन सम है कौन विषम है। तो ये सम है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आप भाग देना है ना। 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, वापस 2 का भाग जाएगा क्योंकि अभी भी सम है। आप भाग देना, मैं सीधा कर रहा हूँ। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 16 बार, फिर 2 का इसमें भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, और फाइनली भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। जब यहाँ 1 आ जाता हो तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमें चेक करना है क्या 3-3 जोड़े बन रहे हैं क्या, 3-3 अंकों के। तो ये जोड़ा बना, ये भी जोड़ा बना, लेकिन अब जोड़ा नहीं बना। तो क्योंकि ये यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ गया इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। बात समझ में आई? यानी अगर मैं इस 128 को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा वापस 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये एक एक्स्ट्रा हो गया। तो ये तो एक जोड़ा बना, ये भी एक जोड़ा बना, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। अतः 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है 1000। तो 1000 तो आपके पूर्ण घन संख्या है, और किसका है ये, 10 का घन है। ठीक है, तो अब लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई 3-3 के जोड़े बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले किसका भाग, 2 का। अच्छा, 1000 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो कैसे करना है। 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया 0, आगे उतारा 0, आगे उतारा 0। तो जब इससे छोटे ही अंक प्राप्त हो और वो 0 हो, तो जितने 0 बचते हैं वो 0 हम यहाँ लगा देते हैं। तो इसका उत्तर कितना आया, 500। अब वापस इसमें 2 का भाग जा रहा है। आप भाग देना, मैं सीधा कर रहा हूँ। कितनी बार जाएगा, 250 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10। लेकिन क्या अब 2 का भाग जाएगा क्या, अब 2 का नहीं जाएगा। तो 2 का नहीं जाता है तो किसका देना, 3 का। अब बताओ 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 3 का भाग कब जाता है, जब इस संख्या को जोड़ने पर कितना आता है, 8। अगर ये 8 3 के पहाड़े में आए तो 3 का भाग जाएगा। क्या 8 आता है क्या 3 के पहाड़े में, नहीं आता। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का नहीं जाता है तो किसका देना, 5 का। 5 का कैसे चेक करते हैं, पीछे 5 होना चाहिए, है पीछे 5, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। तो भाग देंगे 125 में 5 का, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, नीचे उतारा 5, 5 25, गया भाग पूरा पूरा। कितनी बार गया, 25 बार। वापस 5 का जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 5 25, 5 एकम, है ना। अब वापस 5 एकम 5। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो देखो एक जोड़ा बना इसमें, दूसरा जोड़ा बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है क्योंकि जोड़ा बन गया, एक भी छूटा नहीं इसमें। तो अगर मुझे 1000 को लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इन सबको वापस गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1000। अब इसमें 3 का एक जोड़ा मिला, इसमें भी 3 का एक जोड़ा मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। प्रश्न संख्या 4 है 100। 100 का हमें निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 50 बार। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 5 25, है ना। फिर 5 एकम 5। तो इसमें किसी का 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ये जो 100 है ये क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें किसी का भी 3 का जोड़ा बन ही नहीं रहा है। इसमें 2 का जोड़ा नहीं बन रहा क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आना चाहिए था, 3 बार नहीं आया। तो हम कह सकते हैं अतः 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 5। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी अभी तक समझ में नहीं आया तो समझ लेना।
अभाज्य गुणनखंड में किस किस का भाग देते हैं? 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, ये सारी अभाज्य संख्याओं का हम भाग देते हैं। तो अब मेरे पास संख्या कितनी है? मेरे पास संख्या है 46,656। ये मेरे पास संख्या है। सबसे पहले चेक करना 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि पीछे कितना है? 6, जो 2 के पहाड़े में आता है। सीधा ये सम संख्या बता रहा हूँ, कैसे चेक करना। अगर पीछे वाली संख्या 2 के पहाड़े में आती है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। तो अब इसमें हम 2 का भाग देंगे। तो भाग दे रहा हूँ, 2 दूनी 4, घटाएंगे 0, नीचे उतारा 6, 3 दूनी 6, घटाएंगे 0, अगली संख्या उतारेंगे 6, 3 दूनी 6, घटाएंगे 0, अगली संख्या उतारेंगे 5, 2 दूनी 4, ठीक है, घटाएंगे आया 1, अगली संख्या उतारेंगे 6, 8 दूनी 16। तो भाग कितनी बार गया? 23,328 बार। तो 23,328 यहाँ लिखेंगे। अब वापस 2 का जाएगा, क्योंकि पीछे क्या आया? 8, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जाएगा। भाग देना है अब। तो 23,328 में वापस 2 का भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 0, अगली संख्या 3, 2 एकम 2, घटाया 1, अगली संख्या उतारा 3, 6 दूनी 12, घटाया 1, अगली संख्या उतारेंगे 2, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, अगली संख्या उतारेंगे 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो भाग कितनी बार गया? 11,664 बार। वापस 2 का जाएगा, ठीक है। अब मैं सीधा दे रहा हूँ, है ना, बार बार नहीं समझा सकता ऐसे। तो अब मैं सीधा दे रहा हूँ, आप भाग देना। तो ये गया आपके 5 दूनी 10 बार, बचा 1, 8 दूनी 16, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। वापस 2 का जाएगा, क्योंकि पीछे 2 है। तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। वापस 2 का जाएगा, क्योंकि पीछे अभी भी 6 है। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। वापस 2 का जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18। लेकिन अब 2 का नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया? 9 आ गया। तो 2 का नहीं जाएगा, तो किसका चेक करना? 3 का चेक करना। लेकिन इसमें 3 का जाता है या नहीं जाता है, हम कैसे चेक करेंगे? तो इन सबको जोड़ो। तो 2, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18। 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो हम 3 का देंगे। तो 3 का भाग देंगे, तो देखो 3 एकम 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 4 त्रिया 12, 3 त्रिया 9। अब इसमें भी 3 का जाएगा, आप चेक करना क्यों जाएगा, है ना। तो देखो 8 त्रिया 24, पीछे बचा 3 एकम 3, ठीक है। इसमें भी 3 का जाएगा, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 7 त्रिया 21। अभी भी 3 का जा रहा है, तो 3 नम 27। अभी भी 3 का जा रहा है, भाग देंगे। आप नीचे करना, मैं यहाँ कर रहा हूँ। 3 त्रिया 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलो इसको नीचे ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी भी 3 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार, फिर 3 एकम 3। ये कंप्लीट हो गया। चलो अब यहाँ पर जो ये इसमें हमें चेक करना है 3 3 के जोड़े बन रहे हैं क्या। देखो एक जोड़ा बना है इसमें 2 2 का 3 का, फिर इसमें भी बना, इसमें भी बना और इसमें भी बना। कंप्लीट जोड़े बन गए, सब बन गए ना, एक भी छूटा नहीं, पीछे नहीं रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है बस, इस प्रश्न में इतना ही करना है। समझ में आया क्या? समझ में आया तो कमेंट करो यस सर समझ में आ रहा है ना। अब हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन कब होगा? जब 3 3 अंकों का जोड़ा बनेगा, यही होगा ना। तो अब हम पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 243 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, किस किस का भाग देना? 2 3 5 7 11 13, इसका भाग देना। ठीक है, तो जिसका भाग जाता है उसका 2। सबसे पहले चेक करो 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे कितना है? 3।
तीन 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 का 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का क्या, इसमें 3 का जा सकता है क्या, तो इनको जोड़ो तो 2 और 4 हो गया आपके 6, 6 और 3 हो गया 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो हम 3 का भाग देंगे। तो 243 में 3 का भाग देना, तो 7 त्रिया 21, पीछे बचा 3 और ये नीचे उतारेंगे 3। ठीक है, 1 मिनट, 8 त्रिया 24, 8 बार भाग जाएगा, सॉरी 8 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें 24, पीछे बचा 0, अगली संख्या उतारेंगे 3, 3 एकम 3 भाग गया, कितनी बार 81 बार। ठीक है, अब इसी में भी 3 का जा रहा है क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो अब भाग देंगे 81 में 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, आगे उतारा 1, 7 त्रिया 21, कितनी बार गया 27 बार गया। फिर 3 का देंगे तो 3 के पहाड़े में 27 आता है, कितने बार बोलने पर 9 बार, तो 9 उत्तर आ गया। फिर 3 त्रिया 9, 3 बार बोला, फिर 3 एकम 3 भाग चला गया। अब देखो इसमें 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, ये एक जोड़ा बना लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, तो अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण घन बनाना है। तो 243 जो है इसका हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें क्या क्या मिला, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा फिर 3 गुणा 3, 5 बार 3 है, एक जोड़ा तो बन गया लेकिन दूसरा जोड़ा रह गया। इसका मतलब इसमें यहाँ पर मुझे इसको जोड़ा बनाने के लिए यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का और गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आई, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर एक 3 का गुणा और करना पड़ेगा तो ये पूर्ण वर्ण बनेगा। दूसरा प्रश्न है 256 यानी 256। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 256 का, पीछे 6 है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, वापस 2 का भाग जाएगा इसमें क्योंकि पीछे 8 है। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, वापस 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 4 है जो 2 के पहाड़े में आता है, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, वापस 2 का जाएगा, है ना, क्योंकि 2 है पीछे, भाग देंगे 16 आएगा। फिर 2 का जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 का जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना लेकिन तीसरा जोड़ा नहीं बना। तो जब 256 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2। ठीक है, तो एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना, लेकिन तीसरा जोड़ा बनेगा कब, जब यहाँ मैं 2 का गुणा करा दूँ, है ना। तो स्पष्ट है कि 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 72। तो अब इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 का भाग जाएगा इसमें क्योंकि पीछे 2 है ना, तो 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग जाएगा 9 बार, 2 नम 18, लेकिन अब 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 3 का, 3 त्रिया 9, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। तो देखो 2 का जोड़ा तो बना लेकिन 3 का नहीं बना, यानी अगर मैं 72 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो मुझे क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका जोड़ा तो बना, इसका जोड़ा नहीं बना। इसका जोड़ा कब बनेगा, जब यहाँ भी मैं 3 का गुणा करूँ। इसका मतलब 72 को पूर्ण
पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किसका गुणा करना होगा? 1 3 का और गुणा करना होगा। बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगला नंबर है 675 यानी 675। तो किस किस का भाग देते हैं हम? अभाज्य संख्या यानी 2 3 5 7 11 इनका भाग देते हैं। तो क्योंकि हमारा जो नंबर है वो विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का तो नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं, इनको जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 6 7 और 5 इनको जोड़ दो आप। 6 और 7 कितना हो गया? 13। 13 और 5 कितना हो गया? 18। इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि 18 3 के पहाड़े में आता है ना। तो हमने चेक करा इसमें 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। चलो भाग देते हैं। मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, एक बार आपको समझा देता हूँ। क्या कर रहे हैं हम? 675 में 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, घटाया 0, अगली संख्या 7। 3 दूनी 6, फिर घटाया, बचा 1, अगली संख्या उतारा 5, फिर 5 3 15, है ना। कितनी बार गया भाग? 225 बार। वो हमें यहाँ लिखना है। अब वापस 3 का जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर 9 आता है और 9 3 के पहाड़े में आता है। अब भाग दूंगा मैं सीधा, है ना। 7 3 21, पीछे बचा 1, 5 3 15, वापस इसमें 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 5 3 15, लेकिन अब भाग नहीं जाएगा 3 का, क्योंकि इनको जोड़ने पर आता है 7 और 7 3 के पहाड़े में नहीं आता। समझ में आया? तो अब 3 का नहीं जाता तो किसका देना? 5 का। 5 पंजे 25, है ना। तो 5 बार गया, फिर 5 एकम 5। तो 3 का तो जोड़ा बना, 5 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब इसमें किसका गुणा करेंगे? 5 का गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर मैं 675 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना। इसका जोड़ा कब बनेगा? जब यहाँ मैं 5 का गुणा करा दूँ, है ना। तो अब यहाँ सीधा लिख देता हूँ मैं 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किसका गुणा? 5 का गुणा करना पड़ेगा। अगला नंबर है 100। तो हमें क्या करना? 100 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो 2 का भाग जाएगा इसमें 50 बार, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 25 बार। अब 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, अब किसका जा रहा? 5 का। फिर 5 का भाग गया 5 बार और 5 का 1 बार। अब तो किसी का 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो अब क्या करा हमने कि 100 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, है ना। तो अब मुझे यहाँ पर जैसे देखो, समझना इसको, 2 गुणा यहाँ पर अगर मैं 2 का गुणा करूँ तो 1 जोड़ा बनेगा। फिर 5 गुणा 5 गुणा, फिर यहाँ 5 का गुणा करूँ तो 5 का जोड़ा बनेगा। बात समझ में आई? यानी अब मुझे यहाँ पर कुल मिला के यहाँ तो है 2 और यहाँ है 5। तो 2 और 5 का गुणा करने पर इसमें जब मैं 2 और 5 का गुणा करूँगा तो मेरे ये पूर्ण वर्ग बनेगा, क्योंकि अब इसका जोड़ा बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो आएगा 2, यहाँ आएगा 5, यानी हमने क्या जोड़ा इसमें? 2 गुणा 5। तो 2 और 5 का गुणा करने पर कितना आया? 5 दूनी 10, है ना। यानी कुल मिला के इसमें हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया ना? चलो, तो अब यहाँ 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 5 यानी 2 1 और 5 1, इन दोनों का गुणा कितना हो गया? 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। और मैं प्रश्नावली चैप्टर 1 से लगाकर 6 तक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो मज़े से आराम से देखें, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। यानी अब की बार हमें इसमें ऐसी किस संख्या का भाग देना है
है ना, कि ये पूर्ण घन बन जाए। पहले गुणा करना था तो गुणा करते थे, अब हमें भाग देना है यानी हटाना है। भाग देना है मतलब हटाना है, ठीक है। तो देखो पहला संख्या है, पहला नंबर है 81। तो 81 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस किस का भाग देना, 2, 3, 5, 7 इनका भाग देना है। तो 2 का तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 1 है। अब किसका देंगे, 3 का। 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, 7 त्रिया 21, 27 बार भाग जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 नम 27 यानी 9 बार हमने बोला तो 9 बार गया। फिर 3 त्रिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना। अब हमें गुणा नहीं करना है, भाग करना है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जब हम 81 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो एक जोड़ा तो बना लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसको हटा दो, है ना, यानी इसमें 3 का भाग दे दो। तो 3 का भाग देने पर ये हट जाएगा, और जब ये हट जाएगा तो मेरे पास जोड़ा बन जाएगा। बात समझ में आई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए तीन का भाग देना पड़ेगा। समझ गए। चलो अगला नंबर है 128, 128। तो 128 का हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। किस किस का भाग देना, 2, 3, 5, 7 इसका भाग देना। तो सर यहाँ पर 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे 8 है ना। 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे 4 है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा 16 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार, 4 बार, फिर आएगा 2 बार, फिर 2 एकम 2। अब हमें देखना है जोड़े कहाँ कहाँ बने। एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना क्योंकि अब हम यहाँ पर भाग करेंगे। इसका मतलब हमें इस 2 को हटा देंगे, है ना। यानी 128 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर एक जोड़ा और बना तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर एक एक्स्ट्रा है 2। तो इसको मुझे हटा देना है ना। ये एक जोड़ा बना, ये दूसरा जोड़ा बना, इसको मुझे हटा देना है, हटा देंगे। तो 128 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 135 यानी 135। तो देखो इसमें सीधा आपके 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका देंगे, 3 का। 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। फिर से 3 का जा रहा है क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहा है। चलो 3 एकम 3 और 5 त्रिया 15। फिर 3 का जाएगा 5 बार, अब 5 का जाएगा 1 बार। तो केवल इसमें 3 का जोड़ा बना, यानी 5 को हमें हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ जब हम 135 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 3 गुणा 3 गुणा फिर 5, यानी कि एक जोड़ा बना, इस 5 को हटा दो। तो 135 को पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग देना होगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। तो चौथा प्रश्न है 192 यानी 192। किसका भाग जाएगा, 2 का, क्योंकि पीछे 2 है, भाग देंगे। तो यहाँ पर 9 दूनी 18, पीछे बचा 1 तो 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जाएंगे 3 बार जाएगा। अब किसका जाएगा, 3 का। 3 एकम 3। तो यहाँ एक जोड़ा बना, फिर 2 जोड़ा बना, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 को हटा दो, है ना। तो यहाँ 192 को मैं अब सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा। अगला नंबर है 704।
अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, फिर यहाँ बचा 1, 7 दूनी 14, फिर बचा 1, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, 9 दूनी 18, सॉरी 18 बार नहीं, 8 दूनी 16, 8 बार जाएगा, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, फिर 2 का जाएगा 44 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 22 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 11 बार, फिर 11 में किसका जाएगा, 11 का जाएगा, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या, याद रखना इसको। तो देखो इसमें एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बना, तो 11 को हटा दो। तो हम कहेंगे 704 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, 11 का, 11 का भाग देना पड़ेगा। समझ में आया? अब इसका मतलब भी समझो, इसका मतलब क्या होता है भाई, 704 में अगर मैं 11 का भाग दूं तो क्या होगा कि 11 का भाग जाएगा 6 बार, आएगा 66, बचा 4, यहाँ भी 4, 11 चौक 44, बचा 0, उत्तर कितना आया 64। तो ये जो 64 आया वो क्या है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। बात समझ आई? और इसके 3 के जोड़े क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, इनको जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 64, और ये 64 जो है वो पूर्ण घन संख्या है। अब हम करेंगे अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। परीक्षित एक लड़के का नाम है, प्लास्टिसीन यानी प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। घनाभ ऐसा होता है, ध्यान देना, ये ऐसा घनाभ होता है आपके, ये होता है घनाभ, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं, देखो एक तो हो गई आपकी लंबाई, एक हो गई चौड़ाई, और एक हो गई ऊंचाई, यानी कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इस प्रकार से ये हो गई लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो कुल मिला के 3 भुजाएं इसमें, और बाकी तो सब जॉइंट की हुई है। जैसे आपके रूम का कमरा, ये एक घनाभ होता है, ठीक है। तो घनाभ में ये 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई, ये इसके माप हो गई, है ना। अब एक घन बनाने के लिए, यानी ऐसे ऐसे प्लास्टिक के कितने डब्बे हम ले कि एक घन बन जाए, इन सबको जोड़ने पर एक ऐसा डब्बा बन जाए, इस प्रकार का बड़ा डब्बा, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी हो, अलग अलग ना हो, सारी भुजाएं एक जैसी हो, ऐसा डब्बा बनाना है। जैसे चौक का डब्बा है ना, वो घन है। तो ऐसा मुझे एक घन बनाना है, तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो ऐसे हम कितने घनाभ जोड़ें, उनकी संख्या बतानी है। तो हमें देखो इनकी भुजाओं का माप क्या दिया, भुजाओं का माप है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका क्या करना है, तीनों का गुणा करना है, और जब हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो हमारा आता है आयतन। क्या आता है, आयतन। तो हम कहेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ये एक सूत्र है। अभी आपको केवल इतना समझना है कि ये आयतन होता है जब हम तीनों भुजाओं को गुणा करते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को गुणा करते हैं, तो इसे हम आयतन कहते हैं। तो ये है 5 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो इसमें ना तो 5 का पूरा 3 का एक जोड़ा बन रहा है, ना 2 का पूरा एक जोड़ा बन रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, और 2 भी है तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बताओ मैंने कितना एक्स्ट्रा गुणा किया, तो देखो इसमें 5 2 है, तो ये तो पहले से है दोनों, ठीक, और 1 2 है, तो ये मेरे पास पहले से, तो मैंने एक्स्ट्रा क्या गुणा किया, एक तो 5 गुणा इसमें डाला, एक 2 डाला और एक 2 डाला, ये एक्स्ट्रा डाला। जब मैं ये डालूंगा तो मेरे पास 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, और 3 3 के जोड़े बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो हमें घन ही तो बनाना है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यानी कि अब मुझे इसको घन बनाना है, तो मैंने क्या इसमें एक्स्ट्रा गुणा किया, तो घनाभ को घन बनाने के लिए एक्स्ट्रा किस किस का गुणा करना है, 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 2 गुणा 2। जब इनका गुणा करूंगा तो इनके 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। अब गुणा करो, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20,
बराबर कितना आया, 20 आया। इसको हटा देते हैं, कितना आया, 20। यानी हमें 20 घनाभ और रखने होंगे पास में। कितने घनाभ, 20। 20 घनाभ और 20 घनाभ की आवश्यकता होगी, कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। ये हमारा उत्तर है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।